नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम मज़ेदार और कुछ नया सिखाने वाली कहानियां सुनाते हैं। तो आज की कहानी का विषय है जादुई महल का रहस्य। एक समय की बात है, रामपुर गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई का नाम किशोर और बहन का नाम रिंकी था। किशोर बहुत ही आलसी था, वह कोई काम नहीं करता था। एक दिन रिंकी बोली, किशोर, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो खेलते रहते हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें ऐसे ही बोलते रहेंगे? तुम भी तो कुछ समझा करो। मेरी मर्जी, मैं जो कुछ भी करूं, मैं तुमसे छोटा हूं। जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा। जब मेरा समय आएगा तब काम कर लूंगा। तभी किशोर की माँ आई। किशोर, ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम अपनी बहन से? चलो माफी मांगो, वो तो सही ही कह रही है। किशोर को गुस्सा आ गया और वह घर से बाहर चला गया। पिंकी भी किशोर को देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी पिंकी बोली, किशोर, इतने गुस्से से कहाँ जा रहे हो? मैं वन में जा रहा हूं लकड़ी काटने। जब देखो तुम सब मुझे ताना मारते रहते हो। और इसी तरह रिंकी किशोर का पीछा करते करते वन में पहुंच गई। लकड़ी काटते समय किशोर का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। रिंकी मुझे बचाओ, मैं बह रहा हूँ। किशोर उसी नदी में बहता हुआ चला गया दूसरे किनारे पर। अरे ये कहाँ आ गया? ये किसका महल है? किशोर जैसे ही किनारे से बाहर निकला, उसके सामने एक झलपरी आ गई। ठहर जाओ बेटे, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम उस महल में जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं जलपरी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। जलपरी जी, जो भी चाहो, यानी कि खेलना खाना पीना सब कुछ। हाँ, मैं तो बस उस महल की रखवाली करती हूँ। जलपरी जी, मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ रहूंगा। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। तुम महल में तो रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकते। हाँ जलपरी जी, ठीक है। तभी किशोर महल में चला गया और तभी महल का दरवाजा बंद हो गया। कितना सुंदर और बड़ा महल है। अब तो मैं बड़े आराम से रहूंगा, खाऊंगा और पीऊंगा। तभी किशोर महल से बोला। जादुई महल सुनो, मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। किशोर खुश होकर वहां सो गया। वहां रिंकी अपने भाई को ढूंढने के लिए सबको लेकर आई, लेकिन वहां पर कोई नदी नहीं थी। सब उसे ढूंढने लग गए और थोड़ी देर बाद सब वहां से चले गए। किशोर जादुई महल में बहुत खुश था। जब वह खाने को मांगता तो खाना आ जाता। अब वह पूरे दिन खेलता कूदता रहता। किशोर कुछ दिन तक तो खुश था, लेकिन फिर उदास रहने लगा। उसे घर की और माँ की याद सताने लगी और एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ। सब बहुत परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए। तभी किशोर महल से बाहर निकलने लगा तो उसे जोर से झटका लगा और वह बहुत दूर जाकर गिरा। किशोर रोते रोते बोला। मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। महल बोला, अब तुम यहीं रहोगे, जब जलपरी का आदेश आएगा तभी तुम जा सकते हो। किशोर जोर जोर से जलपरी को आवाज देने लगा। तभी वहां जलपरी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ किशोर? जलपरी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि तुम ऐश से रहना है। नहीं नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूंगा, अपने घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी जलपरी ने उसकी बात मानी और जादुई महल से उसे आजाद कर दिया। किशोर दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। घर पर सब आराम से अपना काम कर रहे थे। अरे किशोर, क्या हुआ? तुम तो अभी अभी वन गए थे ना लकड़ी काटने। मैं भी तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन तुम दिखे नहीं तो मैं वापस आ गई। किशोर सोचने लगा। मैं तो काफी दिन से घर से बाहर था, जादुई महल में था। लेकिन रिंकी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी गया था? किशोर को पता चला कि वह जब तक जादुई महल में था, समय वही रुका हुआ था। रिंकी सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला यह सब जादुई महल का जादू है। यह सिर्फ किशोर ही जानता है। अगली सुबह जल्दी उठकर किशोर वन में लकड़ी काटने चला गया। जब किशोर घर लौटा तब उसकी माँ और बहन उसके पास आए और कहने लगे, किशोर, तुम बड़े मेहनती हो गए हो बेटा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि काम कितना जरूरी है। अब मैं आराम नहीं करूंगा, काम करूंगा। इस तरह माँ और रिंकी दोनों ने किशोर को गले लगा लिया।